Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारे बीच में है। The blessing of the Lord is with us. यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं। God's word says, if 2 or more are gathered in my name, I am खुदा बाप there. कहते हैं कि मैं उनके बीच में हूँ। God is there in our midst. आज मैं यीशु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। I feel the presence of God in this आपके place. घरों में आप महसूस कर रहे हैं? Do you feel God's presence in your जोर से place? बोलो ना, मेरे बाजू में यीशु खड़ा है। Say, the side of me, my God is standing. मैं अद्भुत यीशु से पाने वाला हूँ। I'm going to get something unusual blessing from God. आइए हम प्रार्थना करेंगे पास्टर सलीना द्वारा। Shall we pray? स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से धन्यवाद इस सुंदर समय के प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद राजा, आप इस लाइव प्रोग्राम का अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। आप हमें अगुवाई करें पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हर बातों में प्रभु आपकी उपस्थिति हमें चाहिए प्रभु, न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के माध्यम से हम आगे जाएंगे प्रभु। सिर्फ आपका महिमा हो यीशु मसीह, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। यस लॉर्ड। आपका जैसा ना था, ना है, ना होगा। आप कल, आज और युगायुग वही है परमेश्वर। आप कभी नहीं बदलता परमेश्वर। धन्यवाद आपके सुंदर समय के लिए परमेश्वर। एक और दिन आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आपने हमें नाम लेके पुकारा है। कोटि कोटि धन्यवाद। सारे दर्शकों प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उनका परिवार को आशीष कर, उनको आशीष कर प्रभु, उनके हर एक जरूरत को पूरा कर। आज वचन बेच कर उन्हें चंगा कर, आशीष कर। धन्यवाद राजा, आपने ऐसे किया। सारे महिमा आदर सिर्फ आपको मिले प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, सुनो, ग्रहण कर। आमेन, 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 आमेन। जोर से बोलिए आमेन। Say loudly, amen. आमेन का मतलब ऐसे ही होने। The meaning of amen means let it be as it is spoken. हालेलुया का मतलब यीशु मसीह की जय। Hallelujah means that the name of the Lord be praised. स्वर्ग में 24 घंटा प्रभु की स्तुति और आराधना होती है। In the heavens 24/7 the praise and worship of God goes स्वर्ग on. में यीशु मसीह की महिमा होता है। In the heaven the name of Jesus is glorified. हम धरती में उसकी महिमा करेंगे। Will we worship God on this earth? परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा है, धरती मैं तुम्हें देता हूँ। God says the heaven is mine, but the earth I give to you. पर मनुष्य ने डाकुओं का अड्डा बना दिया। But man has made it a den of robbers. शैतान को अधिकार देकर शैतान की कामों में फंस गए। They give authority to the devil and they do the works of the devil. इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, धरती में प्रभु की महिमा होने। We will pray that the earth shall be filled with the glory of God. धरती के सारे मानव जाति घुटना टेक कर कहे कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। That every person on this earth shall bow down and confess Jesus Christ is Lord. हर एक व्यक्ति इंडिया में घुटना टेक कर बोलने दे कि यीशु प्रभु है। Let everyone in India, every knee bow down and the tongue confess that Jesus Christ is Lord. 140 कोटि लोग यीशु के सामने घुटना टेक कर बोलने दे यीशु ही प्रभु है। 140 crores of population will bow down their knees and say Jesus Christ is Lord. क्या ये हो सकेगा? Can this happen? प्रभु का वचन कहता है, God's word says, हर एक घुटना टेकेगा, every knee shall bow, हर एक जुबा मांगेगा every tongue confess कि यीशु ही प्रभु that है। Jesus Christ is the only वचन Lord. है तो है भाई। The word is there, it is हम there. विश्वास करते हैं इन अंतिम दिनों में We believe in these end times. प्रभु महिमा, अपनी महिमा को भारत में उतारेगा। We believe in this end time God will pour out His glory on this Indian nation. कितने लोग उसके लिए तैयार How हो? many of you are ready for this? आइए हम जल्दी से वचन में जाएं। Shall we go into the word? लूका 21 उसका 25 We'll से read लेकर Luke 21 verse 25-26. सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई There देंगे shall be signs in the suns and in the moon, और पृथ्वी पर देश देश के लोग को संकट होगा and in this there will be distress in the nations. क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों की कोलाहल को घबराएंगे। The seas and the waves roaring, they'll be afraid. भय के कारण संसार पर आने वाले घटनाओं के बाट देखते देखते लोग के जी में जी ना रहेगा, Men's heart failing them for fear. क्योंकि आकाश की शक्तिशाली शक्तियां हिल जाएगी। The powers of the heaven shall be shaken. तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे।
looking after those things which are coming on the earth. जब ये बातें होने लगेगा, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, तुम्हारा छुटकारा निकट हो Then जाए। shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up, lift up your heads, आमेन। for your redemption draweth near. इन दिनों में हम बात करें अंतिम दिनों, These days we're talking about the end times. एंड टाइम्स के बारे में बता रहा हूँ। We're talking about the end times. एंड टाइम्स कब चालू हुआ? When do the end times start? प्रेरितों के दूसरा अध्याय उसके 1 से 4 में लिखा Acts of है। the Apostles chapter 2 verse 1 says, उसके पहले योएल 2 उसके 28 में लिखा है। Joel 2:28 says, अंतिम दिनों में प्रभु अपनी आत्मा हर एक व्यक्ति पर in the उंडेले। last days God will pour out His Spirit on all flesh. और वही बात है कई हजारों साल के बाद हुआ, प्रेरित 2 And the उसके 1 से same 4। word came to pass after thousands of years in Acts chapter 2 we see. 120 लोग जब ऊपर के कमरे में बंद थे, 120 people when they were locked up in the upper room, प्रार्थना कर रहे थे, they were praying. पवित्र आत्मा सब ऊपर आया, God's presence, power came upon everyone. परमेश्वर की सामर्थ पाया, Holy Spirit's power came अब upon वे अन्य everyone. भाषा की प्रार्थना They करने started लगे। praying in tongues. वे अन्य भाषा They बोलने started लगे। speaking in new tongues. आमेन। Amen. जब आप पवित्र आत्मा से भरेगा, When you're filled with the Holy Spirit, आप अन्य भाषा से प्रार्थना you करेंगे। speak with new इन tongues. अंतिम दिनों में प्रभु आपको अन्य भाषा की वरदान Last दिया। days He will pour out His Spirit and give you the gift of tongue. अन्य भाषा विश्वासियों के लिए ताकत और बल है। The gift of tongue is strength and power for the believers. आमेन। Amen. इन अंतिम दिनों में आपको स्थिर करने वाला अन्य भाषा आपको जरूरी है। In this last days, the power of the Holy Spirit and the new gift of tongue is going to help. Is needed for this हर last days. विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो स्वर्ग के नागरिक है। Every person who believes in Jesus Christ is a citizen of heaven. धरती में यानी कि इंडिया में एक भाषा है, उसी तरह स्वर्ग की एक भाषा है। Just like in India, we have a language Hindi. So also there's a language in heaven, और वो स्वर्ग की भाषा अन्य भाषा and है। the language of heaven is tongues. वो भाषा हम सीखते नहीं, प्रभु हमें देता है। This languages cannot be learned. It has to be inherited from God. मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। I have the Holy Spirit within me. मेरे जबान में पवित्र आत्मा अन्य भाषा देता है। God gives in my tongue the gift of tongues. आज तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया, You must have not spoken in tongues till now. आप विश्वास करिए, Believe today. मुंह खोलिए, Open your mouth. आपकी जबान में एक भाषा देगा, In your tongue, God will give you a वो gift. भाषा अन्य भाषा। That is the gift of tongues. हमें तब Amen. से अंतिम दिनों का चालू हो गया। The last days began from the day of Pentecost और until ये now. कब तक चलेगा? जब तक Till यीशु when will मसीह, it end? Till the जब तक time यीशु मसीह मेघों पर, Jesus Christ will बादलों पर come. अपनी कलीसिया को उठाने के Come लिए in आ the रहा है। clouds to take His bride, Jesus, the church. आप कोई तेजस्वी कलीसिया से जुड़ा नहीं, आप उठा लिया नहीं जाएगा। If you're not joined to a local church, you will not be taken up. अब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, You believe in Jesus यीशु Christ. के वचन में चलते हैं। You walk in the word और of आप- Christ. इसलिए मेरा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। My fifth motto is to begin with Jesus, to finish with Jesus. इसलिए उधर लिखा है 25वां वाक्य, It's written in verse 25. योग 21-25वां वाक्य। We are reading Luke 21 verse सूरज और 25. चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। There shall be signs in the sun and in the moon and the stars. आमीन। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। Upon the earth distress of nations with perplexity. उनको संकट होगा जो यीशु मसीह को नहीं जानते। Those who don't know Jesus, there will be troubles. हाँ, वो जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, उनके जीवन में अद्भुत परेशानी आने वाला है। Those who don't follow Jesus Christ, there's going to be great trouble in their life. वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल में घबरा जाएंगे। They'll fear the seas and the waves roaring. पिछले साल याद है केरला में बाढ़ और भूकंप आया था। Last year we saw how there was a big flood and rain in Kerala. कितनी तौर से तबाही मचाई केरला में। Water weighed abroad Kerala. ये सब Shook up. दिखाता है हमारा यीशु जल्द आने वाला है। These all things show that Jesus is coming soon. भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट Men's heart failing them for fear. देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। Looking after these things which are coming on the earth, men's heart failing. हमें लोगों की डर और लोगों को जीने की तमन्ना उग गए। Men will start fearing.
and failing. The heart will fail. आज लोगों को मालूम नहीं क्या हो रहा है, People don't understand what's happening around. सरकार को मालूम नहीं क्या हो रहा The है, government doesn't know what's happening दुनिया around. को मालूम नहीं क्या हो रहा The है। world does not understand और what's happening. हम बोलने आया मेरे यीशु को सब कुछ जानता है क्या हो रहा है। But my Jesus knows everything what's happening आपका around here. परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा वो सब कुछ को में काबू करता है। Your God is a living God and He's in control of everything. उधर लिखा गया है, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएगी, The powers of heaven shall be shaken. दुनिया और दुनिया की बातें हिलने वाला है। The world and its worldly things are going to shake up. आप जो आज भरोसा करता है वो सारी चीजें आपके सामने निकल जाएंगी। The things that you trust will still be taken away from you. कोई भी चीज स्थिरता से आपके सामने रहने वाला नहीं, Nothing is going to remain steadfast in your hands. ना ही आप और हम ठहरेंगे। एक दिन हमको मरने का है। Not you, neither you and I will stay. One day we will go. We'll have to die or go प्रभु with का God in वचन कहता है heaven. सब हिलने वाला है। Everything is going to be shaken. तब क्या होगा? तब वे परमेश्वर मनुष्य के पुत्र और सामर्थ बड़ी महिमा के साथ बादलों में दिखा Then देंगे। they shall see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द उन्हें लेने आ रहा है। The Son of God, Jesus Christ, is soon coming in the clouds to take His bride. अगर यीशु मसीह कहा है तो वो होने वाला है। If Jesus has said it, it will happen. हमारी आशा है कि हमारे यीशु मसीह जल्द आने वाला है। It's our hope and expectation that Jesus is coming soon. एक बार धरती पे मनुष्य को बचाने आया, अब बादलों पर वो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आ Once रहा before है। He came on this earth to save us, and now He's going to come in heaven to take us. हमें वो Amen. जल्द होने वाला है। It's going to happen soon. अंतिम दिनों के अंतिम चरणों में हम पहुंच चुके हैं। We have come to the last hour of the last days. सारी चिन्ह पूर्ण हो All गए। the signs have come to pass. एक चिन्ह बच गया। Only one sign is सारी left. धरती में यीशु मसीह की सुसमाचार फैलाए। The gospel shall be preached all over the earth. वो मुझे और आप पर इंतजार कर रहा है God is waiting for you and me, ताकि हम और आप उसकी सुसमाचार दुनिया की कोना कोना में लेके जाए। that we may spread His gospel toward the ends of the earth. हम अपने घरों में, In our homes, हमारी पड़ोसियों में, in our neighborhood, हमारे देश में, in our हमारे nation, राष्ट्र में in our nation. यीशु मसीह की सुसमाचार फैले। we have to spread the gospel of Jesus क्या आप Christ. वो जिम्मेदारी लेकर करने के लिए Will तैयार you हैं? take up the response and do it? पवित्र आत्मा आपको सामर्थ और Holy महिमा से Spirit भरेगा। will fill you with His glory and power. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening आज to मेरी us? विषय है अंतिम दिनों की विश्वास। My title of my subject is the end time great faith. हमें सब दुनिया हिलेंगे, समुद्र उल्टा पलटे होंगे, सब कुछ होंगे, घबराने लगेंगे, पर आपके अंदर अगर विश्वास नहीं, आप भी उस भीड़ में फंस जाएंगे। Everything is going to be shaken up. The seas are going to be shaken up. Everything will be shaken up. But if you don't have faith, you too will be shaken up. डर आएगा तो हमेशा आप डर क्यों आता है? Why does fear come? क्योंकि आपको नहीं मालूम आप कहाँ जा रहे हैं, Because you don't know where you're going. क्योंकि आपको मालूम नहीं आपको क्या करने का है। You don't know what to do. जब आपको नहीं मालूम किधर जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या करने का है, When you don't know what to do and where to go, तो आपके अंदर डर आएगा। a fear will come into your hearts. प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं, धैर्य, प्रेम और सामर्थ से भरा है। But God has not given a spirit of fear, but of power, love, sound mind. हमारी समझ के बाहर, It is beyond our thinking. हमको जानने का, हमको डर को कन्फ्रंट करने का है। We have to confront fear. आमीन। Amen. विश्वासी के अंदर डर नहीं होने का है। There should be no fear in the heart of a परमेश्वर believer. कहता है कि डरो मत, Jesus says, fear not. मैं तेरे साथ हूँ। I am with you. 365 दिन हर रोज प्रभु कहता है कि डरो मत। 365 days of a year, God promises, fear not. आमीन। Amen. अनेक बातों का डर है। There are many kinds of fear. पानी का डर, Fear of water, ऊंचाई का डर, fear of heights, नीचा का डर, fear of depths, गिरने का डर, fear of falling, अंधेरा का डर, the fear of पैसा नहीं darkness, होने का डर, fear of lack of money. कई चीज का डर। There are many fears. वो डर हमें सताता है। That fear troubles and हम जोर से torments. बोलो, आज से मैं नहीं डरूंगा। Say loudly, I will not fear. हमें Amen. यीशु मसीह के साथ चेले लोग नाव पे जा रहा था। The disciples of Jesus were going in the boat, हमें and
और बीच में आंधी तूफान चली, And there was a great storm in the middle of the नाव river. हिलने लगा, The boat started shaking up. उल्टा पुल्टा होने They लगा। were going up and down. चेले लोग ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, डर The गए। disciples did everything to stop the boat. पर उनको मालूम नहीं उनके बीच में यीशु मसीह सो रहा है। But they were not aware and conscious of the fact that Jesus was there in the midst of them, but he was sleeping. जब परेशानी होता है तो आप करने की दरकार नहीं, यीशु उधर है। When things go wrong, when troubles come, you don't have to keep worrying and doing some work here and there. But Jesus is there. चेले लोग यीशु को उठा के बोलने लगे, यीशु मसीह आप देख रहा नहीं क्या हो रहा है? When finally they were conscious of Jesus in the midst, they started shaking up Jesus, saying, Lord, don't you know we are perishing? और वो चेलों से कहा, अल्प विश्वासियों। Jesus rebuked the disciples and said, oh, you of little faith. और उसने आंधी को देखा He saw the storm. और बोला आंधी थम जाए। Storm be calm. यस, आपका विश्वास बड़े बड़े आंधी को रोक देगा। Your faith will quench the big storms of आज life. आपके जीवन में कौन सी आंधी चल रहा है? What is the storm going on in your life? वो गरीबी की आंधी चल रहा है? Is it the poverty storm? आज से बोलो यीशु मसीह के नाम से गरीबी की आंधी थम। Then tell the storm of poverty. Today onward, the poverty storm be quenched, be still. आपके घर में लड़ाई की आंधी चल रहा है? There is fight and quarreling in your house. प्रभु नहीं चाहता कि आप लड़ाई करें। God doesn't want you to fight. आज उठ कर बोलो ये लड़ाई की आंधी थम जाओ। Talk to the fight and say, you fighting storm, be still. आपके अंदर कौन सी आंधी चल रहा है? What is the storm going on in your life, in your heart? प्रभु आपको अधिकार दिया उन आंधियों को थमने की, आपको घोषणा करने God has की। given you authority to still the storms of your life. आमेन। Amen. जब पत्रोस पानी पे चला, When Peter walked to the waters, पत्रोस कब पानी पे चला? when did he walk on the waters? जब यीशु मसीह बोला आओ। When Jesus invited and called him, come जब आप Peter. यीशु मसीह पत्रोस आजू बाजू को देखा, But we see Peter was fixing his eyes on Jesus, but suddenly he was conscious of the storm. He looked here and there. जब आप यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सारी चीजों पे भरोसा करेगा, वो आपको डुबा देगा। When you leave looking at Jesus and look into surroundings, that surrounding will drown you. वो दुनिया आपको सामर्थ नहीं देगा। The world will not give you power. अनेक लोग बोलते हैं यूनिवर्स सामर्थ, नहीं नहीं, यूनिवर्स प्रभु की सृष्टि है। Some people teach about universe strength, but universe is not going to give you power. पर यीशु These मसीह are new आपको age सामर्थ, teachings. यीशु की सामर्थ, Only Jesus can give you the जोर से power. बोले यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है। Say with me loudly, Jesus Christ gives me power. आमीन। जब आप विश्वास को चुनते हैं, आपका जीवन में सुपरनैचुरल होता When है। you choose faith, and something supernatural will take place in your life. फेथ हमेशा नेचुरल नहीं, सुपरनैचुरल बातें आपके जीवन में करता है। Faith is not natural, but it does supernatural things in your life. वो विश्वास प्रभु को खुश करता है। That faith always pleases God. प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करने का है कि वो है। The people who come to Jesus, God should believe that He exists. क्योंकि हम नहीं विश्वास का, हम देखने से नहीं विश्वास करता, हम जब बात करते हैं यीशु हमारे साथ है, हमको विश्वास करने का। We don't see and believe, but we have to believe that Jesus is there in our midst. परमेश्वर की ईश्वरता हमें सब बातें करवाने के लिए सामर्थ और बल देता है। The God power of God, Jesus will give us a power to do everything. और प्रभु में हम जो भी प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे द्वारा सब कुछ करवाता है। Whatever we pray in Jesus' name, God will do everything for us. आमेन। Amen. मस्टर्ड यानी कि राय जैसा छोटा विश्वास नहीं, राय जैसा भरा हुआ विश्वास। Not the small seed of mustard seed, faith of mustard seed, but the fullness of mustard faith. हमारा जीवन विश्वास से भरना मांगता है। Our life should be filled with faith. विश्वास है तो डर नहीं। Where there is faith, there is no fear. पर जहाँ डर है उधर विश्वास भी नहीं। Where there is fear, there is no faith. अगर आपके अंदर डर है, आज आप विश्वास आएगा तो वो डर निकल जाएंगे। If today you have fear, but if you have faith, if you believe in and have faith, the fear will flee away. आमेन। Amen. जोर से बोलो विश्वास। Say with me, faith. Faith, Father, all into thy hand. What is the full form of faith? Faith.
Father, all into thy hands. पिता मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। Father, I give everything into your hands. तूने मुझे धरती में रखा है, You have kept me in this earth, कमी घटी के लिए नहीं। not for lack. यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं The होगा। Lord is my shepherd, I shall not want. हमें जब परिस्थितियों के बीच में हमको डरने का नहीं, In the midst of circumstances, we should not fear. वो डैडी आपके साथ है। Father is there with you. कितने लोग अपने पिताजी के साथ रहते तो डरते हैं? How many of you stayed with your daddy and you were frightened? हमें आप नहीं Amen. डरते क्योंकि आपको मालूम है आपका डैडी आपको बचाएगा। You will not be frightened because you know your father is going to save you. आपका शारीरिक डैडी आपको बचाएगा तो आपके स्वर्गीय डैडी पक्का आपको बचाएगा। If the earthly father can protect and safeguard you, how much more your heavenly father will protect you. आमेन। Amen. आपका विश्वास हर परिस्थिति से बड़ा होना मांगता है। Your faith should be bigger than all your situations and circumstances. आपका विश्वास अगर परिस्थिति से छोटा है तो आप डरेंगे। If your faith is smaller than your circumstances, you will fear. परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बड़े बड़े कार्य करें। God expects from us that we should do great things. हमें Amen. बड़े कार्य करने के लिए प्रभु हमें रखा है। God has kept us here for doing great exploits. बड़े बड़े कार्य करने के लिए। Great exploits. जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। God's word says those who know their God are strong and they do great exploits. आप अपने परमेश्वर को जानता है? Do you know your God? क्या इस कोरोना वायरस के बीच में आपको बचाएगा? During the crisis of coronavirus, do you feel God will save you? पर आप सोच के बैठने से नहीं हो, आपको घोषणा करने का If है। you meditate and think about all this will not do, you have to जब आप declare. घोषणा करेगा प्रभु इन वायरस को नष्ट करेगा, वही खाली नहीं आपकी मोहल्ला से जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। When you decree and declare God's word, God will uproot that coronavirus from you and your neighborhood and cast it out and destroy it. जब यीशु मसीह आंधी को बोला थमने के लिए, चलती हुई आंधी थम गए, नाव पूरी तरह से उस पार सेफली पहुंच गए। When Jesus looked at the storm and rebuked the storm calmed down and they all reached to the other side of the land. आमेन। Amen. उसी तरह विश्वास हमारे जीवन में होने का है। In the same manner, you need to have faith in your life. उसको बोलते हैं बड़ी विश्वास। That is called great faith. विश्वास हम कोई चीज और कोई व्यक्ति पे नहीं, The faith is not upon things and upon people, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। but our faith should be upon Jesus Christ. और विश्वास यीशु मसीह जैसा हमारा होना चाहिए। And we should have a faith like Jesus Christ. दो बातें हम बोल रहे, सुनो बड़ा ध्यान से। Two things I want to tell you, listen carefully. एक मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, My faith, first of all, is upon Jesus Christ. दूसरा यीशु मसीह जैसा विश्वास है। Now I have, second thing is I have the faith of Jesus. यीशु मसीह जैसा विश्वास कैसा है? What is the faith or like Jesus Christ? लाजर मरा हुआ है, When Lazarus was dead, 4 दिन हो गए दफना कर। 4 days he was buried and kept there उसकी after 4 बहनों को days. बोला हमें लेके जाओ, कहाँ पर दफनाया है? He told the sisters of Lazarus, Mary and Martha, show me where you buried Lazarus. जहाँ पर दफनाया था उधर लेके गया। They took him to the place where Lazarus was buried. यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, Jesus prayed. यीशु परमेश्वर को बोला, पिता को बोला, He told his Father in heaven, आप जो जानते हैं Daddy, you know, मैं वही करता हूँ। I'm only doing that. और वो कब्र पे गया, He went to the tomb. वो कब्र हटाया, He पत्थर told हटाया, the tombstone to be removed. अब बोला ये लाजर बाहर आ। He spoke and declared loudly, Lazarus, come forth. लाजर जो मरा हुआ 4 दिन हो गया, हो सकता है शरीर सड़ गया, पर यीशु मसीह स्वर्ग और मालिक का आवाज सुनकर लाजर कब्र से बाहर आया। Maybe he was dead for 4 days, but we heard the voice of his Savior. He jumped out of the tomb. वो है परमेश्वर यीशु मसीह की विश्वास। That is the faith of Jesus हम Christ. यीशु मसीह पे विश्वास करते We हैं not only believe in Jesus Christ, और यीशु मसीह जैसा विश्वास we हमारे should अंदर। have the faith like Jesus कोई Christ. चीज से हम डरेंगे नहीं। We shall not fear anyone or जब आप anything. प्रभु पे विश्वास करते हैं When you put your faith on Jesus और Christ, प्रभु जैसा विश्वास होता you है, have the faith of Jesus you Christ, rest in life, you rest in life. आप आराम करते हैं, You will go into rest. आप टेंशन नहीं You लेंगे, will not take tension. आप घबराएंगे You नहीं। will not fear. दुनिया में कितना भी आंधी चलने दे, No matter what the storms goes around you, रिसेशन होने दे, let there be a recession in the मार्केट्स economy. जाने दे Let the शून्य पे, markets come to zero. पर आप घबराएंगे But you will नहीं, not fear. आप प्रभु पे रेस्ट You करेंगे। will rest in Jesus. हालेलुया। कितने Hallelujah. लोग मुझे सुन रहे हैं? How many of you are listening to आज us? अगर आप इन वचनों को सुनेंगे, आज के बाद आपके Yes. जीवन में एक वक्त भी आप डरेंगे नहीं। If you are listening to us, not one moment you will fear. आमेन। Amen.
जब आपका विश्वास है, परमेश्वर रिस्पॉन्ड करता है। When there's faith given by you from earth, God will respond from heaven. धरती में हम कुछ भी खरीदने जाते तो हमें पैसा चाहिए। Just like when you go on this earth, if you want anything, you need to give money. उसी तरह परमेश्वर हम परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए हमें विश्वास चाहिए। So whatever you require from heaven, you don't need money, you need faith. जितना आपका विश्वास है, उतना बड़ी कार्य आपके जीवन में How होगा। great is your faith, that great things will happen in your life. जितना बड़ा विश्वास है आपके जीवन में, उतना बड़ा कार्य होगा। Bigger the faith, bigger things will happen in your life. आमेन। Amen. हमें विश्वास ड्राइव करना We चाहिए। need the faith to drive us. रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, Romans chapter 10 verse 17 says, विश्वास सुनने से आता है। faith comes क्या from सुनने से आता है? hearing प्रभु की the वचन word of सुनने God. से। हर रोज सुबह उठ के 7 बजे 8 बजे आ जाओ हमारे बीच में फेसबुक लाइव में। आपके अंदर मैं विश्वास को भरूंगा और आप जीवन में उन्नति और आशीष पाए। Every morning we come at 7, be there and fill your life with faith. And Amen. you will find prosperity and victory. हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं, When we put our faith in God, हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। we will obey His commandments. प्रभु का वचन मेरे लिए आसान हो जाए, God's word will come easy for me क्योंकि to मेरे follow. अंदर विश्वास है। Because in me there is faith. हम निरंतर विश्वास में बढ़ने का है। We must always increase in our faith. आमेन। Amen. विश्वास घटेगा तो उधर डर बढ़ेगा। If faith decreases, then fear increases. कोई बात से डरने की You दरकार should नहीं। not be afraid of anything in हमारा life. डैडी हमारे साथ है। Our daddy is there with us. इन दिनों में, अंतिम दिनों में कलीसिया का रोल क्या है? In this end time, what is the role of the church? लोगों को राइट डायरेक्ट करने To की, direct them in the right way, राइट इंस्ट्रक्शन to देने give की, the right instructions, to विश्वास में खड़ा होने के। make them stand in faith. जब इन बातों को आप करेगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है बुद्धि ज्ञान और प्रकाश देने के When लिए। you do the same, the Holy Spirit will be with you to fill you with wisdom and knowledge and understanding. लूका 18 उसका 8 में लिखा है, Let's read Luke chapter 18. 18 verse 8। 18:8. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। I will tell you that he will avenge them speedily. तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, Nevertheless, when the Son of Man comes, तो वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? shall he find faith on the earth? क्या आप पर परमेश्वर इंतजार कर रहा, आप विश्वास में है? He's waiting on you to see that you have faith on this earth. परमेश्वर कुछ नहीं करता, पर आपका विश्वास आपको सब कुछ दिलाएगा। God doesn't do. He has already finished doing what he has to do, but he's waiting on you to have faith. यीशु to मसीह get it. धरती पे आया, जो उसका मकसद था वो पूरा करके आज स्वर्ग में बैठा है। Jesus came on this earth. He finished his course, his purpose, and finished, and he went to the heavens. उसने कहा, मैं ही रास्ता जीवन और सत्य हूँ। Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." आप वही सत्य, वही जीवन, वही राह पर चलेगा जो यीशु मसीह किया, उससे बढ़कर आप करेंगे। If you walk in this way, the truth, and life, you will do just like what Jesus did. मरकुस 11:24। Mark chapter 11 verse 24. कितने लोग सुन रहे? बड़ा विश्वास। How many of you are listening? Big faith. 11:24। Mark 11:24. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, Therefore I say unto you, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, whatever things you desire, तो प्रतीति कर लो when you believe, when you कि तुम्हें pray, मिल गया। believe that you receive them. और तुम्हारे लिए हो गया। You shall have them. विश्वास में हम प्रार्थना करेंगे, By faith we will pray. जो भी हम प्रार्थना करेंगे Whatever we pray, वो तुम्हारे लिए हो गया। believe it is done for you. हमें Amen. जब हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो हमारे लिए करता है। When we pray and we have faith, when we believe in our prayer, वो हम God will do it. वो हमारे लिए असंभव है, नामुमकिन है। It is impossible for us. इसलिए तो हमें परमेश्वर चाहिए। That is why we need God. हमसे असंभव है, हमसे मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। When it is not possible with us, it is impossible. पहले हम विश्वास करते हैं We'll put our faith in और हम God. प्रार्थना करते हैं, We will pray हम प्रतीति करते हैं and we will कि believe वो God. मेरे लिए होगा, It will be happen for me. 100% होगा। 100% will मैं happen. शक करने वाला नहीं, I will not मैं doubt. विश्वास करने वाला I will हूँ। have faith. मेरे लिए मेरा परमेश्वर करेगा। My God will do it for me. आमेन। Amen. इब्रानियों 11 उसका 6 में लिखा है, Hebrews chapter 11 verse 6 says, परमेश्वर के पास आने वाला विश्वास करे कि वो है। whoever comes to God should believe that He exists
यूहन्ना 11:25 उसका 26 John chapter 11 verse 25. 26 26. John 11:25-26 मिला सबको? और जो कोई John जीवित 11, है, 25, 26. जो कोई जीवित है, Jesus said, whoever liveth मुझ पर विश्वास करता है, and believes in me वह अनंत काल तक न मरेगा। shall never die. तू इस बातों पर Believe thou this. आमेन। Amen. इस बातों पर विश्वास करती है। Believe. उसने in उसे this. कहा, She said unto him, हे मेरा प्रभु, Yes, Lord. मैं विश्वास करता हूँ I believe thou art the परमेश्वर का Christ, पुत्र मसीह the Son of जो God, जगत में आने वाला है, which should come into this world. वह तू ही है। That is you, Lord मैंने Jesus. बोला I told you, एक यीशु मसीह पे विश्वास I करना want you to believe in Jesus Christ. और यीशु मसीह जैसा विश्वास You होना, need to have the faith of Jesus Christ. वो हमें सब कुछ हासिल कराएगा। That will make us get everything in life. हम जो भी मांगेंगे प्रभु हमें देगा। Whatever we ask, God will give us. क्या प्रभु देगा? Will God give क्या us? प्रभु कर सकता है? Can God do it? हाँ कि नहीं? Yes or सब no? कुछ प्रभु कर सकता है। Yes, God can do everything. प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। God will do everything for हमको us. क्या होने का? What we need to do? विश्वास करने का। Have faith in Him. विश्वास करने वालों से Oh, for those who have faith, सब कुछ संभव है। all things are possible. आमेन। Amen. पहले यूहन्ना 5 उसका 4 1 John 5:4. जल्दी से निकालिए। पहले यूहन्ना आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहले यूहन्ना 5 उसका 4 क्योंकि जो John कुछ 5:4. परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, Whatever is born of जो God, कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, whatsoever is born of God, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। overcomes the world. वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है, This is a victory that overcomes the world. वो हमारा विश्वास Our है। faith in God. वापस पढ़ता हूँ, जोर से ध्यान से सुनो। जो कुछ Whatsoever परमेश्वर से उत्पन्न is होता है, born of God, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर से उत्पन्न say हूँ। I am born of God. मैं जब यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ तो मैं यीशु मसीह से उत्पन्न हुआ है। When I believe in Jesus Christ, I am born of God. वह संसार पर जय पाता है। Overcomes the world. वो कोरोना वायरस पर जय पाता है। They overcome coronavirus. उसे कोई बीमारी नहीं छू सकता। Therefore, no sickness can वो touch इस them. धरती में विजय पाएगा। He will have victory in this कौन world. विजय पाएगा? Who will have victory? जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। Who is born of God. परमेश्वर से कौन उत्पन्न होता है? Who is born of जो God? परमेश्वर पर विश्वास Who करता है। believes in Jesus आप Christ. परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? Do you believe in वो मेरे Jesus लिए आया, Christ? That God came. मारा गया, Jesus came, दफनाया He गया, died and जी buried, उठा, came back आज मेरे alive. लिए जिंदा है। Today He is alive for वो you. मेरे and लिए me. मेघों पे आने वाला He's है। coming soon in the मैं उसके cloud. लिए जीऊंगा। I will live for मेरा Him. जिंदगी 100% यीशु के लिए। My life 100% is for God. आप यीशु से उत्पन्न हुआ, You are born of आप God. परमेश्वर से उत्पन्न You हुआ। are born of God. वो संसार पर विजय You पाए। will overcome the world. आप यीशु से उत्पन्न हुआ है, You are born of God. आप संसार पर विजय पाए। You will overcome the world. संसार में आप हारेंगे नहीं। You will not be defeated in this world. हारेगा तो भी मैं विजय होने वाला हूँ। Even if I'm defeated, I'll be victorious. हार एक बार है, विजय 100 बार है। If defeat is once, victory is 100 times. एक हार में हार मत मानो, With one defeat, don't feel defeated. आगे बढ़ो। Go, move प्रभु आपको forward. विजय देगा। God will give you victory. जो परमेश्वर से पैदा हुआ, Those who are born of वो God संसार पर विजय overcomes the पाएगा। world. वो विजय पाएगा। You'll overcome the जोर से world. बोलो, मैं विजय पाएगा। Say, I will overcome the हो world. सकता है आज तक आप हारा हुआ है, Maybe till now you're पर defeated. आज ये वचन आप सुन रहे हैं। Today, as you're hearing the आज से word, आप बोलने लगे, today onwards when you मैं declare it, परमेश्वर से उत्पन्न I'm हुआ, born of God. मैं संसार पर विजय I'll पाऊंगा, have overcome the मैं world. संसार पर विजय I will पाऊंगा। overcome the world. आस्ते आस्ते आप विजय की रास्ते Soon, पे soon you चलेंगे। will walk in the way आपके of जीवन में victory. विजय होने लगे। There will be victory in your life. तब अपना नाम मत बोलना, But don't forget that don't say तब that अपना I did परिवार it. का नाम मत Don't say बोलना, my family तब did it. आपका परिवार आपके पढ़ाई के बारे में मत Don't say बोलना, about your तब बोलना qualification. यीशु मसीह Say जो Jesus. मैं धूल में था, I was मुझे in धूल dust. से उठाकर Jesus put me सिंहासन up. पर खड़ा किया, Put me on the उसी को throne. महिमा दो। I'll give जब him the उसकी glory. महिमा देगा और वो आपको बढ़ाएगा। When you give him the glory, he will lift you up more. हालेलुया। Hallelujah. जो हमें संसार पर विजय देता है, The one who gives us power over the world, वो है मेरा विश्वास। that is my क्या faith. आज आप उस विश्वास पर भरोसा Do करेंगे? you believe in that faith? मैंने बोला दो बातें, Two things I told you. एक यीशु मसीह जैसा विश्वास First, the faith like Jesus, और यीशु मसीह पर विश्वास। and to put your faith on Jesus. विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है।
all things are possible for those who believe. क्या Have those who विश्वास have करेंगे faith. Will you have faith यीशु मसीह पर on Jesus और यीशु मसीह जैसा विश्वास and लेके the इस्तेमाल faith like करेंगे Jesus? और पक्का इस धरती पे आप आशीष पाए, Then you'll definitely be blessed on this आपका earth. परिवार आशीष Your पाए, family will be blessed. हर क्षेत्र में आप उन्नति You will पाए, find victory in every area of your life. आप कुछ में शैतान आपको हरा ही नहीं सकता। Satan cannot defeat you. ये विश्वास देकर यीशु मसीह बोले वाह रे वाह क्या विश्वास, Seeing मैं your इस विश्वास को faith. कभी देखा नहीं। Seeing your faith, Jesus will appreciate and say, "Well done, my son. I've not seen a faith like your faith." आमेन। Amen. कितने बार यीशु मसीह ने कहा Many times Jesus appreciated people of ये faith. विश्वास मैंने कभी नहीं I have देखा। not seen such a faith. क्या आप Jesus said. उसी विश्वास को प्रकट करेंगे? Will you be in that category of faith? अगर उस विश्वास को आप प्रकट करेंगे, If you manifest that kind of faith, आपके जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए असंभव नहीं then होगा। nothing will be impossible for you to get. हर बातें आपके लिए मुमकिन होगा। Everything will be possible for you. धरती में सब कुछ आपको विजय होगा। In every area you will get victory in this world. क्या विश्वास करेंगे? Will we believe? इन अंतिम दिनों में प्रभु उन विश्वास वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। In the last days, the end times, God is looking out and seeking out for those people who have faith. कैसे हम विश्वास पाएंगे? How will we have the faith? उसकी वचन सुनने से और When we सुन के hear- ग्रहण करके इस्तेमाल करने When से। we hear the word of God and declare and utilize it. वचन सुनने वाला आशीष नहीं पाता, The one who just hears the word is not going to be वचन blessed. सुन के करने वाला One आशीष who पाता। hears the word and does it will प्रभु find faith. एक्शन टेकर्स को उन्नति और बरकत देगा। God gives action takers हम कई prosperity and उद्देश्य, blessing. कई मकसद, कई प्लान सुनते पर करते नहीं। We have a lot of plans, but we don't do it. जब आइडिया मिलता है उसे एक्शन में ले आओ, वो है विश्वास। When you get the idea, come and bring it to work. जब That प्रभु is की faith. वचन पढ़ता है आपके जीवन में आइडिया आता है When you read God's word, God will give you idea. और वो आइडिया को आप एक्शन में लाने You का। have to put that idea into action. विश्वास काम बिना मरा है। Faith without work is हम dead. विश्वास तो बहुत कुछ करते हैं, We have a lot of faith for many things. क्या हम एक्शन करते When हैं? you put it in action, हालेलुया। इसलिए हम hallelujah. जब बोलते हैं आप बीमार है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, प्रार्थना के बहुत एक्शन करने बोलते हैं, उठाओ। That's why when we pray for sickness, we always tell you, check your body, you're healed. Have आज faith. आज आप विश्वास करते बड़े बातों के लिए, Today you're having faith for great things. नौकरी नहीं, आप विश्वास करते नौकरी मिल गया, Maybe you don't have work, but you believe that you पर got आप क्या it. करते हैं? एक्शन बायोडाटा लेके 10 कंपनी में डालता है And what is the action you'll do? You take that Biden and put in 10 और प्रभु companies. का काम है आपको नौकरी देना। And it's God's work to give you the जब आप job. विश्वास करते फिर आप नहीं करते, प्रभु आपके लिए काम करता है। Then when you have faith, you don't have to do anything, but God will do it for you. हमको विश्वास करने का है, But we have to put our faith in पर हम God. वो काम करने का जो हमसे होता है, And we have to do that which we can do. जो हमसे नहीं होता है प्रभु मेरे What लिए we करेगा। can do, God will do. माय गॉड, कोई सुन रहा मुझे? Are you listening क्या to मैं me? किसी से बात कर Am रहा I हूँ? speaking to आज you? के बाद आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, From today onwards, you'll not be defeated, you'll be victorious. क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास है। Because in me is a faith. कैसा विश्वास? What kind of faith? यीशु मसीह जैसा, Just like Jesus. और faith. यीशु मसीह पे विश्वास है। And the faith on Jesus. आमेन। Amen. आइए प्रार्थना में जाएं। Shall we go into कितने prayer? लोग तैयार हैं? How many of you are ready? वो विश्वास, That faith. मुझे वो विश्वास चाहिए। I need that faith. धरती में मैं जो भी करूंगा मैं पाऊंगा, On this earth, whatever I do, I will get it. मैं जो चाहता मैं पाऊंगा, Whatever I desire, I will receive क्योंकि it. मैं एक्शन टेकर हूँ। I am an action taker. मैं वचन सुनता हूँ, वचन सुन के वचन करने वाला हूँ। I listen to the word and I do that word. हर वो विश्वासी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, I will pray for all the believers आप ऐसा योद्धा बने, that you become such warriors. आप जो भी प्रार्थना करेगा वचन के मुताबिक प्रभु आपको देगा। Whatever you pray, God will hear and answer it. इधर विश्वास है, नहीं तो विश्वास नहीं है, There's only two categories. Either you have faith or you don't have faith. नहीं तो आपके अंदर डर है। Others you have fear. आज वो डर को निकाल दो। Take away that fear out. नहीं चाहिए मुझे डर। I don't need fear. वो लोग आपको डराते हैं, उनके साथ रहेगा और डर पाएंगे। Those people are frightening you. If you stay with them, you'll be more fearful. परमेश्वर के साथ संगति करो, Have fellowship with God. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति Have करो, fellowship with people of God. आपसे जो विश्वास में ऊंचा है उनसे संगति Those करो, who have faith bigger than yours, have आप fellowship निरंतर with them. विश्वास में बढ़ेंगे। Then you will increase in faith. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? हर वो व्यक्ति जो यीशु के पास आते हैं, Whoever comes to Jesus, प्रभु उन्हें विश्वास डालते हैं, God will put a measure of faith in them. प्रभु
उनके अंदर विश्वास डालता है। God puts a measure of एक faith in विश्वासी them. की जिम्मेदारी वो उस विश्वास की It's a स्तर में बढ़े। responsibility of believer to increase his level of faith. हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? How will we increase our level of faith? वचन पढ़ने के By द्वारा, reading the word of God, गवाही सुनने के by द्वारा। hearing the वो testimonies. व्यक्ति के साथ प्रभु किया, If God did it for him, मेरे साथ भी करेंगे। God will definitely do it for me. क्या हम प्रार्थना Shall करेंगे? we pray? Come on, Pastor Salim, प्रार्थना करेंगे। To faith increase in everything. Shall we pray? Today we will pray that God will increase our faith. आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे विश्वास की लेवल्स को बढ़ाए। Thomas, the disciple of Jesus, थॉमस यीशु मसीह का चेला cried out to Jesus and said, यीशु मसीह से रोकर कहा, "Help my unbelief. मेरे अविश्वास को निकाल दे, Help me, Lord." मुझे मदद कर। When you cry out to God, जब आप परमेश्वर से रोएगा, God will take away your doubt. परमेश्वर आपकी शक को निकाल देगा, He will help you to increase your faith level. आपके विश्वास के स्तरों को वो बढ़ाए। All you need to do आपको जो भी करने का है, is to read the word, प्रभु का वचन पढ़े, hear it, सुने speak it. और वो करे, बोले, It will happen. वो होने लगे, It will happen. वो होने लगे। Praise God. I just want to give you a testimony. मैं गवाही देना चाहता हूँ। Many years back, अनेक साल पहले I had a tumor on my neck. मेरे गले में एक ट्यूमर था, And एक गांठ था, it was only small little piece, like a mutton, yeah, piece. मटर के समान छोटा से गोला था। And I started praying. मैंने प्रार्थना किया, It started becoming big. अब वो बड़ा होने लगा, But I had faith. पर मुझे प्रभु पर विश्वास था। Satan started fighting me. शैतान मुझको डराने लगा, See, it's growing. वो बढ़ने वाला है। Then what I did, I was working for a company, government company. मैं एक सरकारी ऑफिस में काम करता हूँ। I went to the doctor. मैंने डॉक्टर के पास गया, She looked at me. उस डॉक्टर ने मुझे देखा She frightened me more. और वो मुझे डराया, She told, "Oh, tumor. और वो बोला ट्यूमर है, It can be malignant. वो मैलिग्नेंट हो सकता है, It कैंसर can हो be सकता है, cancer. वो कैंसर हो सकता है। Why we come at the last moment? क्यों इतनी अंतिम चरणों में आए? Next week go to the hospital. अगला हफ्ता हॉस्पिटल I जाओ, will refer your case मैं आपके केस को रेफर करता हूँ, and they will check you out. अब वो आपको जांचेगा। We will see if this tumor is malignant or not. मैं इस घाट को देखता हूँ और जांच करने के बाद वो कैंसर है कि नहीं देखता हूँ। I said, "Okay, doctor, thank you." मैंने बोला डॉक्टर धन्यवाद। I came out. मैंने बाहर आया, I took that report of the doctor. उस डॉक्टर का रिपोर्ट को लिया, I told the devil, मैंने शैतान को बोला, "Devil, शैतान this is your report. ये तेरा रिपोर्ट है, But listen to my God's report. मेरा परमेश्वर का रिपोर्ट क्या कहता है? My God's report says, by his stripes I'm healed. मेरा परमेश्वर का रिपोर्ट कहता है कि उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, And I am healed. मैं चंगा हूँ। You cannot stay in this neck." अब इस गले में तू रह नहीं सकता यीशु के नाम से। For 1 week it was a struggle. एक हफ्ते के लिए वो मेरे लिए स्ट्रगल था, But I went on and speaking the word, by his stripes I'm healed. मैंने बोलते लगा वचन के साथ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, You tumor, get out of my neck. मेरे गले से ये घाट निकल बाहर। And as I started speaking, मैंने बोलने लगा, one day एक दिन I started searching for the tumor मैंने उस घाट को खोजा, in my around my neck. मेरे सारे गले में It wasn't there. वो नहीं था, It just disappeared. वो निकल गया। So don't be afraid. और इसलिए डरो मत, All your sickness will disappear one day. और आपका सारा बीमारी निकल जाएगा एक दिन में, All your poverty will disappear one day. आपकी गरीबी निकल जाएगा एक दिन You will में, be healed. आप चंगाई You will पाएंगे, be rich. आप धनवान You will होंगे, be strong. आप ताकतवर Put your होंगे, faith on Jesus. आपके विश्वास यीशु He will मसीह never पर है। fail you. वो कभी नहीं छोड़ेगा, He is always with you. वो हमेशा आपके साथ है। Praise God. धन्यवाद यीशु। So we must put our faith in God's word, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान as देंगे, Apostle taught us. जिस तरह प्रेरित ने सिखाया। We will increase our faith level. हम अपने विश्वास की स्तरों को Learn बढ़ाएंगे a new word of faith from Bible. और वचन से हर रोज एक विश्वास के वचन को सीखो। It will build up your faith life. आपके विश्वास के जीवन को वो You निरंतर will बढ़ाएगा। have a giant of faith. आप जाइंट जैसा फेथ होगा And then all things will be possible for you. और आपके लिए सब कुछ संभव होगा।
Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for these beautiful moments. इस अच्छी वक्त के लिए धन्यवाद। You taught us about great faith. आपने हमें बड़ी विश्वास के बारे In में the time सिखाया of crisis, और परिस्थितियों के बीच में in this coronavirus adversity, और कोरोना वायरस के दुष्टता के समय में Daddy, we don't have fear. हमें डर नहीं, We have faith. हमें विश्वास है। Man's heart shall fail, पर मनुष्य के दिल हार जाएंगे seeing this great things happening around him. और ये सारी बातें उसके आजू बाजू में The people होता of this world are confused. है। लोग कंफ्यूज्ड है, They're frightened. वो डरा हुआ है, They can't eat. वो खा नहीं They can't सकते, sleep. वो सो नहीं So they सकते, don't have Jesus in their heart. क्योंकि उनके दिलों में यीशु मसीह नहीं है। They don't have faith in Jesus. यीशु मसीह पे विश्वास नहीं They है, don't have faith like Jesus. यीशु मसीह के जैसे विश्वास नहीं Therefore है, they're frightened. इसलिए वो डरा हुआ है। But we are not frightened, God. हम डरे नहीं प्रभु जी। I pray for all the viewers. हमारे दर्शकों को हम तेरे हाथ में देता हूँ। Today, Lord, आज प्रभु जी, the word has come forth. प्रभु तेरा वचन आया, Let it work in their life. उनके जीवन में वो कार्य करने दे। Let them put their faith in Jesus today. वो अपनी विश्वास यीशु मसीह पर रखें, Let them have the faith like Jesus. यीशु मसीह जैसा विश्वास होने दे Even to raise up the dead. और मुर्दों को जिलाने वाला विश्वास। And these days, और इन दिनों में dead will hear our voice. मरे लोग, मुर्दे लोग यीशु मसीह की आवाज They will सुनेंगे, hear our voice. वो हमारी शब्दों को And they सुनेंगे। shall live. अब वो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। There are great works waiting for us. और बड़े बड़े कार्य हमारे लिए रुका हुआ है And we are going to go in for it. और हम जाके उसे कब्जा करेंगे, Because you have great purpose for our life. क्योंकि आपने हमारे जीवन में मकसद रखा है। Lord, I pray for every viewers. हमारी हर दर्शकों को तेरे हाथ में Build देता up their faith. हूँ, उनके विश्वास को तू बढ़ा। Everything the unclean spirits are making them fearful. जो भी दुष्ट आत्मा उसे डराते हैं, I bind in the name of मैं Jesus. उसे बांध देता यीशु के Get out नाम of the people's life. से। लोगों के जीवन से निकल You बाहर, spirit of fear, डर की दुष्ट आत्मा out in Jesus' name. निकल बाहर। And I release मैं ये रिलीज करता हूँ power, सामर्थ, love, प्रेम, sound mind. सही मन, Power, सामर्थ, love, प्रेम, sound mind. सही मन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I see faith rising up in people. और मैं देख रहा हूँ लोग विश्वास कर रहे हैं And the faith is rising up. और विश्वास बढ़ रहे हैं And they're getting great miracles in their life. और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। Some people are getting houses in कुछ their लोगों name. को प्रभु आप घर दे रहे हैं Some people are getting cars and vehicles. और कुछ लोगों को गाड़ियां दे रहे हैं Some bank accounts are getting filled up with miracle money. और कई बैंक के अकाउंट्स को आप मिरेकल मनी से भर रहे हैं। The daughter who is sick is being healed right now. अब वो बेटी जो बीमार है, प्रभु आप उसे छू कर चंगा कर। She's running around everywhere. वो सब जगह दौड़ रहे हैं, She's healed. वो चंगाई पाए। Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु, I give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता In हूँ। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगता हूँ। And all people said, सारे लोगों ने कहा Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। यहोवा ईरे उपाय करता तू ही काफी है मुझको। यहोवा राफा चंगाई दाता तेरे वरदान में चंगाऊ। यहोवा शम्मा साथ रहता पूरा करता मेरी जरूरतों, तू तू ही काफी कहिए है, हमारे साथ, तू ही काफी है, कहिए यीशु से, तू ही तू काफी है, ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही
enough. You're more than enough. You're more than enough for me. You're more than enough, Lord. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। आमेन। कई लोगों के अंदर विश्वास है, Today, there's a lot of faith in people. पर जब परिस्थिति आता है वो डगमगा But जाती है, when circumstances come, they keep shaking. क्योंकि हमने इस्तेमाल करने सीखा। Because we have not learned to use that faith. यीशु मसीह के साथ चले थे, There were disciples with Jesus. नाव में जा रहे थे। They were going in the storm, in कितने the बार यीशु boat. मसीह को विश्वास को इस्तेमाल करते हुए देखा, सुना, They saw, एक्सपीरियंस they किया। heard, they touched Jesus' faith many times. जब परिस्थिति आया But when the वो डर गए। circumstances came, they were fearful. जब आप डर जाते हैं, आपको क्या करने को मालूम नहीं, When you're fearful, you don't know what to do. किधर जाने को मालूम You're नहीं, panicking, you don't किस know पर where to भरोसा go, करूं मालूम who नहीं। to trust. आज हम प्रार्थना करेंगे। Today we'll pray. जब हम परिस्थितियों के बीच में, जैसा यीशु मसीह आंधी को थमने कहा, आप घोषणा करेगा प्रभु आपके द्वारा उन आंधियों को थमाएगा। We'll pray that in the midst of the circumstances, you will speak to your storms of life, and you say, "Be still," and it will be still. आपके सामने पहाड़ जैसा समस्या खड़ा रहे, Maybe there's a problem like a mountain. आपको लगता वो नहीं हटेगा, You are saying this mountain will not go. पर आप बोलेगा ये पहाड़ उकड़ जा, समुद्र में गिर, वो And समुद्र you में look गिरे। at the mountain and say, "You mountain be removed and go into the sea." आज कौन सी परिस्थिति आपको तंग कर, What is the situation that's troubling you? कोई परिस्थिति बना नहीं जो यीशु मसीह हटा नहीं सकता। There is no problem which my God cannot solve or remove. हमारे जीवन में सबसे कठिन या खतरनाक बात है मौत, The biggest fear of every man is death. पर मेरा परमेश्वर उस मौत पर भी विजयी हुआ। But my Jesus has become victorious over that death. आमेन। Amen. आपके जीवन में कौन से परिस्थिति आपको हिला रहे हैं, What is the circumstance in your life that's shaking you up? वो आपको घबरा रहे हैं, That's making you वो fearful. होगा कि नहीं होगा। Will it happen? Will it आज not हम happen? प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका अंदर वो विश्वास को ऐसा खड़ा करेगा Today we'll pray that God will put such a faith in you. जिस तरह यीशु मसीह कहा, Like Jesus said, आंधी को बोला, He told the storm, आंधी थम जा, "Storm be still." आंधी थमेगा। And the storm became still. कई बार क्या होता है, आंधी के बारे में हम बोलते हैं। Sometimes we talk about the storm. आपके जीवन में बीमारी है, Is there sickness in your life? बीमारी का वर्णन मत कर, Don't talk about the sickness. पर बीमारी को बोलो I'm sick. उखड़ के जा But समुद्र tell में the गिर। sickness, be gone from my life. वो आपका विश्वास। That is your faith. आपको आप नहीं करते, आप विश्वास में घोषणा करते, प्रभु करता है। You are not going to do that work, but you to just declare by faith and God will do it. Seeing your faith. प्रार्थना करेंगे, अनस्टॉपेबल फेथ हमें प्रभु दे, We'll pray that God will give us unstoppable faith. अनशेकेबल फेथ प्रभु हमें। Unshakable, ना हिलने वाला विश्वास, आमेन। ना रुकने वाला विश्वास. कौन सा भी परिस्थिति आपके सामने आड़ा होकर खड़ा है, No matter what the circumstances is standing before you as a block, आप विश्वास करेंगे और घोषणा करेंगे, वो उखड़ कर जाएगा, आप आराम से उस पार when जाएंगे। you say by faith and you say to get out, it will cast itself out of your life. आइए प्रार्थना करें। Let us pray. देखिए वो पहाड़ जैसा Look at your समस्या, situation. What is that problem in your life you're वो facing? पहाड़ जैसा बीमारी, It's standing like mountain like वो fever, पहाड़ जैसा sickness. गरीबी, That mountain like poverty. कब तक वो चक्कर पे चक्कर रहे। How far, how much time you'll be in that cycle? आज उन सारी बातों को उखाड़ कर फेंक We दे। will take that and cast it out of your life. प्रभु का वचन कहता है, तू कह और उखाड़ और उसे समुद्र में फेंक, God's word says you say to that mountain and cast it out in the sea. और विश्वास करने वाला, प्रार्थना करने वाला, उसके जीवन में वो होने वाला। Those who have faith and those who pray, it will happen in their lives. दो पल हम प्रार्थना करेंगे। We'll pray right now. स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. आज के वचन के लिए Thank धन्यवाद। you for this beautiful word. आपने हमें विश्वास दिया है। You have given us faith. Father, all into the hand। That is, Father, all into thy hands. कई बातें हमसे नहीं होता,
Many things we can't do it. पर जब हम विश्वास करते But when we put our faith in हैं, हम you, घोषणा करते when हैं, we declare it, वो होता है। it will happen. यीशु मसीह ने हमें उदाहरण के तौर से दिखाया, Jesus said, according to an example he quoted, और वो समुद्र में आंधी चल रहा था। there was a storm on the sea. यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के बोले, ये आंधी थम जा। He showed us how to use our faith by stretching forth his hands toward the storm and said, "Storm, be still." हमारे जीवन में आंधी होते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु जो दिखाए वाले बातों को घोषणा करेगा और हमारी जीवन की आंधी थमने वाला है। When we see the storms in our life, we will look at it and declare, and we command it to stop and be still. It will happen. वो बीमारियों को नष्ट कर देता है यीशु के नाम से। And we will destroy that sickness in the name of वो पीढ़ी Jesus. पीढ़ी से आने वाले बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, रोग, गुप्त रोग यीशु के नाम से हम नष्ट कर देते हैं। That generational sickness which has come from generation to generation from our forefathers and fathers and mothers, the spirit of diabetes, spirit of all the generational sickness, we command it to be destroyed right now to the people's life. वो गरीबी की नींव को हम नष्ट कर देते हैं। We destroy the root of the poverty from people's life right now. हमसे और हमसे जुड़े हुए लोगों से प्रभु जी गरीबी की और दरिद्रता की नींव को हम नष्ट कर देते हैं। Lord, we pray for our people who are joined with us, connected to us, every spirit of poverty to be uprooted in Jesus' name. क्योंकि हमारा सोर्स आप है प्रभु जी। Because our source is you alone, O God. आपकी उधर कोई कमी घटे नहीं। There is no lack in your kingdom. भरपूरी है प्रभु जी। There's only abundance in your सोना kingdom. चांदी सब कुछ आपके पास है। Silver and gold, everything is in your kingdom. आप पे विश्वास करने वालों पर इन दिनों में आप अपनी आकाश की झरोखों को खोलकर आप परम आशीष Those who put their faith in you, you will open the windows of heaven and bless them abundantly. यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला कोई कमी घटी से न जाए। Those who put their faith in Jesus shall have no lack in their life. जो भी वो विश्वास करेगा और घोषणा करेगा आप उनके जीवन में करने वाले Whatever they have faith for and they declare in their life, it shall happen आज for उनके them. जीवन में अद्भुत कार्य होने दे प्रभु जी। Lord, let some extraordinary miracle take हर place in their व्यक्ति जो life. हमें देख रहा है विश्वास के द्वारा सारी बीमारी को घात कर दे, Everyone that is watching us today, they will destroy all their sickness from their नष्ट हो life. जाए यीशु मसीह के Let नाम। that sickness be destroyed in the name of हम Jesus. जहाँ निकलेंगे बीमारियों का घात होने वाला है। Wherever we move out, the very spirit of sickness will be destroyed around us. हर विश्वासी को यीशु मसीह के चेलों को सामर्थ और बल और शक्ति, चिन्ह और चमत्कार से तू भर दे प्रभु। Lord, fill every believer's signs, wonders, miracle and healing, O God. वो समान नहीं रहेंगे, They will never be the वे same again. बदलता जाएंगे। They will be changed. यीशु मसीह आप मेघों पर आ रहे हैं। You're coming soon in the clouds उसके of पहले glory. अपने लोगों से तू बड़े बड़े कार्य कर। Before you're coming, Lord, you will do great exploits from your विश्वास people. की बड़ी योद्धाओं को तू तैयार Lord, कर। you're raising up great faith warriors. ना मुमकिन ना मुश्किलों के सामने वो घोषणा करेंगे, वो हासिल करेंगे In the प्रभु। midst of difficult and impossible situation, they'll declare it and get great miracles out of the situation. प्रभु के पास आने वाला विश्वास करे वो है। Those who come to God should believe that He exists. जो बोलते हैं आप है इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। Those who are believing that you exist, we thank you for them. असंभव बात को होने दे प्रभु जी, Let impossible become possible today. नामुमकिन को होने दे यीशु मसीह के नाम Let से। impossible become possible today, O God. कोरोना वायरस को हम नष्ट कर देते हैं We यीशु के नाम। destroy the very root and seed of coronavirus. हर वो लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड है वो मरेंगे नहीं, जिंदा रहकर तेरी महिमा करेंगे। Every person who's infected with coronavirus will not die but will live and declare the works of इन God. दिनों में हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से सारी रेड जोन ग्रीन जोन में बदले। We declare that every red alert zone shall be changed into green alert zone. Green यीशु zone. मसीह के नाम से In the name of Jesus. अद्भुत काम कर रहे परमेश्वर। Let mighty things happen दूतों right को now. हम आजाद करते We हैं। release the angelic वो सारी ministration. मोहल्ला जो अफेक्टेड है, Every area which is affected. आज तेरी अभिषेक मैंने दे प्रभु जी। Let your anointing flow, God. आज अब एक भी वायरस अब पॉजिटिव नहीं दिखेगा। That there be that from today onward we decree and declare there will be no हर virus वायरस positive. जलकर राख हो जाए। That all the coronavirus be burned to ashes. Enough is enough in Jesus Enough name। is enough in Jesus. बस हो गया। Bas ho, enough. जैसे में यीशु मसीह ने थमने को कहा, आंधी थम गया। When Jesus declared the storm to be still, it became आज still. वायरस को हम घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से फैलने के लिए थम जाए। We decree and declare, you spreading coronavirus, be still
and come down. आज मैं घोषणा करता हूँ कोरोना वायरस उखड़ जा समुद्र में, कभी वापस I decree and declare you coronavirus be uprooted from our city and nations and globe and go to the sea and never return सारी again. कैंसर सेल नष्ट हो जाए, Command that cancer cell be destroyed in the name एड्स of बीमारी Jesus. नष्ट हो जाए, You spirit of AIDS, we bind and लोग destroy आजाद in हो रहे हैं Jesus' यीशु name. मसीह के नाम। People are getting free and delivered आने right वाला now. दिन बड़ी गवाही हमारे Oh, बीच we में खड़ा will हो रहा hear है। a list of testimonies from now on. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. यीशु ही प्रभु है, Jesus is यीशु Lord. के नाम से In Jesus' name we मानता pray. सुन और ग्रहण। Hear an answer. और सबने And कहा all people said, बड़ी सामर्थ को हमने देखा, we're going to see great power. in आने our वाला midst. दिन वो गवाह बनने वाला There's है। going to be great testimonies in our आपके midst. जीवन में अगर प्रभु कुछ किया है, If God has done something in your life today, as we नीचे believe, कमेंट में हमें शेयर करें, comment it down ताकि below. हम मिलके प्रभु की महिमा So करें। together we'll give testimony for हम God. जानता है कि मेरा प्रभु करता है, We know that God does it, पर आपको उसका गवाह बनने का। but you have to जब testify. आप गवाह बनेगा, आपकी चंगाई पूर्ण होता है। When you testify, God will maintain and complete the healing. आपकी गवाही अनेकों को और गवाही को शुरुआत करता है, Your testimony will help others to get a testimony. इसलिए गवाह बने। So be a testimony. हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, We'll pray for Indian government. मोदी जी और सारे चीफ मिनिस्टर्स के Pray लिए for our प्रार्थना, prime ministers and chief ministers. सारी गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना We'll करें, pray for the government officials, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करें, doctors and nurses. नर्सेस के लिए प्रार्थना Pray करें, for our nurses. समाज सेवक लोग के लिए Pray प्रार्थना for करें, people जो who are जुड़े serving हुए our country, दिन रात day and night. प्रभु ने आशीष करें। God bless them. प्रभु हमारे देश को सुरक्षा में रखें, Yes, will God will protect our nation. पुलिस इंस्पेक्टर्स We को pray for the तेरे police force. फोर्सेस को तेरे हाथ में We देता हूं, commit them into God's hand. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को तेरे हाथ में We देता pray for the BSF. हूं, सबों को तू आशीष We bless all of दे। them. बस सेलिना में प्रार्थना Shall we pray? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in Jesus' name, यीशु के नाम we से pray for our government. हम अपनी सरकार के लिए Thank you प्रार्थना for all our ministers. करें, सारी मिनिस्टर्स के लिए Thank प्रार्थना you for करें, our Prime Minister and President. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते You have kept them in the time like such as this हैं। इस समय में उन्हें रखा है, धन्यवाद to प्रभु। make wise decisions. सही निर्णय लेने के लिए तू Lord, कार्य let कर। them have godly influence. परमेश्वर की इन्फ्लुएंस होने दे प्रभु जी, That they will take wise decisions ताकि उनका निर्णय सही हो प्रभु। that will exalt our nations. हमारे देश को उन्नतियों के राह पे लेके जाए, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In this time of pressure और इस प्रेशर के समय and में, time of टेंशन के समय crisis, और परेशानी के बीच में, let your peace rest upon them. और तेरी शांति उन पर उतर आए। And all the chief ministers, सारे चीफ मिनिस्टर्स all को the दे, people who have taken major decisions in, जो निर्णय लेने वाले सारे पद अधिकारियों को तेरे हाथ में देता हूं, let them be peaceful. वो शांति बनाए रखे, Let the storm come to stillness. सारी आंधी थम जाए यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We pray for all the health workers, और सारी हेल्थ वर्कर्स के लिए for प्रार्थना the करें, doctors and डॉक्टर्स nurses. और नर्सेस के लिए Bless them, O God. आशीष कर, Protect them, O God. सुरक्षा में All रख, the sweepers, और सारे all the सेवा करने वाले police force, पुलिस फोर्स को तेरे NGOs, एनजीओस को तेरे हाथ, restaurants and hotels who are feeding people, और होटल जो लोगों को खाना खिलाते हैं, giving shelter for people. लोगों को शेल्टर देते हैं, घर Bless देते all हैं, of them, O God. उन्हें तो आशीष कर, Do great things in their life. उनके जीवन में अद्भुत And कार्य, everyone to know your salvation. सब यीशु मसीह को जाने। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Hear an answer. आमीन। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद और आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? If you prayed, प्रभु आपको बहुत आशीष God करे, will bless you. प्रभु आपको स्पर्श करे, God is touching you. आपके जीवन में कोई कमी घटी There न will be no lack in your हर life. जरूरत को वो पूरा करे। God will fulfill every need of your heart. विश्वास Faith काफी है is enough सब कुछ पाने को। to get everything in life. एवरीथिंग, Everything. आपके घर, आपके जो चाहिए सब कुछ पाने के लिए, Whatever you require, you will get प्रभु everything. से पाने के लिए, To get it from God. आपका विश्वास काफी। Your faith is enough. चंगाई पाने के लिए, You want healing? आपका विश्वास। Your faith is enough. घर पाने के You लिए, want house? आपका Your faith विश्वास। is enough. गाड़ी पाने You के want लिए, vehicle? आपके Your विश्वास। faith is enough. प्रभु की सेवा करने के You लिए, want to minister for God? पास्टर्स के लिए For pastors? विश्वास काफी। Faith is enough. विश्वास ही सब कुछ है Faith is everything. जो मुझे धरती में हासिल करवाता है। To get everything in this earth. जितना विश्वास में आप बढ़ेंगे, The way you increase in faith, उतना आप आशीष में बढ़ेंगे। that much you will increase in blessings. वही विश्वास आपको स्वर्ग लेके जाए। That faith will take you to heaven one इसलिए day. अभ्यास करो,
So practice. प्रभु आपको आशीष God will bless you. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की the शक्ति fellowship of the Holy हम Spirit सबों के be साथ with all of us. यीशु के बादलों Till में the आने coming of Jesus बने Christ रहे। be with और us. सबने कहा And everyone said, आमेन Amen. आमेन। Amen. कल हमारे संडे सर्विस है, Tomorrow we have the Sunday service. 9 बजे लाइव आएंगे At right 9 o'clock we'll come live. और कल पहला संडे है, It's the first Sunday. प्रभु का मेज We रहेंगे। have Holy Communion. हम हर रोज प्रभु के मेज लेते हैं Every day in our family we take the Holy क्योंकि Communion. हम यीशु के शरीर और लहू से भागीदार। Because we partake in the body and the वो blood मुझे of Jesus. चंगाई देता है, That brings health and वो healing मुझे to me. सुरक्षा देता Gives me है, वो protection. मेरा प्रोटेक्शन है, It's my divine वो मुझे protection. बहुताई का जीवन It देता gives me abundant life. है। इसलिए हर रोज हम So we take every day. आपकी मर्जी है, हर रोज It's लीजिए, up to you. पर कल हम एक साथ लेंगे। We'll take it together. अब Be तैयारी ready. के साथ ले आए, Yes, we एक take bring रोटी, your एक family. घर Get में बनाए वाला रोटी का be टुकड़ा ready लीजिए with chapati or bread और लाल रंग के कलर and लीजिए। cold drink, और which वो is a रोटी red यीशु का शरीर दर्शाता है because that bread is the body of Jesus, और लाल रंग यीशु का लहू। and the wine, the cold drink, it represents the blood of Jesus. कल तक Tomorrow हम बने रहें। will abide. in प्रभु आप God. सबको आशीष God दे। bless you all. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name. आमेन Amen. आमेन।